हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। दोस्तों, टॉपिक चल रहा है हमारा कैलेंडर और कैलेंडर के एक पार्ट को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज कुछ और क्वेश्चन हैं जो मुझे आपको डिस्कस करवाना है और मैं कह सकता हूं एक मेन क्वेश्चन है जब हमारा कैलेंडर रिवर्स ऑर्डर में जाता है वो वाला, और दूसरा मेन क्वेश्चन जो यहां से बनने वाला है वो बनने वाला है कि एग्जैक्ट आपको एक डेट दे दी जाएगी और उस डेट को कौन सा डे था ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो आज इन्हीं दोनों बातों को हम डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, पढ़ाई में बेहतर तरीके से मस्त होंगे। दोस्तों, पहले तो एक काम करता हूं। लास्ट की क्लास में मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे और मैंने आपसे कहा था कि उनको अपने आप से सॉल्व कर लीजिएगा। आइए पहले वो करवा देता हूं, उसके बाद फिर मैं आज के सेशन पे जो नए क्वेश्चन है उनको डिस्कस करवाऊंगा। लेके चलता हूं आपको कल वाली क्लास के लास्ट के 2 क्वेश्चन पे। दोस्तों, एक क्वेश्चन था आपका 8 नंबर और एक क्वेश्चन था आपका 7 नंबर। मैंने आप सभी की कमेंट्स रीड किए और कमेंट्स में मुझे सबके अलग अलग आंसर मिले। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एग्जैक्टली सही आंसर भी किया, बट बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसका आंसर बिल्कुल भी सही नहीं किया। आइए मैं डिस्कस करवा देता हूं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों, ये 7 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 27 मार्च 2006 को थर्सडे था, which would be the day of week on 27 मार्च 2016। अगर 27 मार्च 2006 को गुरुवार है तो 27 मार्च 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखो, सेम डेट है, 27 मार्च की बात यहां भी है, 27 मार्च की बात यहां भी है। लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि 2006 से लेकर 2016 तक के बीच में जितने भी आपके ईयर हैं, टोटल उनमें से ऑड डेज कितने हैं ये फाइंड आउट कर लो। आप वही करते थे। आओ मैं आपको एक और तरीका बता देता हूं। दोस्तों, मुझे ये बताओ, 27 मार्च 2006 से 27 मार्च 2016 तक मैं अगर आपसे पूछूं कि टोटल कितने वर्ष बीत गए, तो आपका जवाब होगा सर 10 साल तो बीत गए। अच्छा, टोटल अगर 10 इयर्स बीत गए हैं तो मुझे ये बताओ इन 10 सालों में कितने लीप ईयर रहे होंगे और कितने नॉर्मल ईयर रहे होंगे। तो आपका जवाब होगा सर 2006 के बाद जब 2008 आया होगा तो वो हमारा लीप ईयर रहा होगा। ध्यान से मेरी एक एक बात को सुनना। सर 2008 लीप ईयर रहा होगा, 2012 लीप ईयर रहा होगा और 2016 भी लीप ईयर रहा होगा। इसका मतलब टोटल कितने लीप ईयर? जवाब आएगा सर टोटल 3 लीप ईयर। ठीक। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछ बैठूं नॉर्मल ईयर कितने होंगे, तो जवाब आएगा सर 7 हो जाएंगे नॉर्मल ईयर। अब भैया 3 लीप ईयर का मतलब एक लीप ईयर में कितने और डेज होते हैं? 2। तो 6 और डेज तो यहां पे निकल आए। एक नॉर्मल ईयर में एक और डेज होते हैं 7, यहां से निकल आए। अरे भाई 7 और 6 13, टोटल और डेज कितने हो गए? 13 हो गए। और 13 अगर आपके और डेज हैं तो आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि 6 के ऊपर और डेज आ नहीं सकते। तो इसको एक काम करो, 7 से वापस से डिवाइड मार दो और फाइनली मैं कह सकता हूं जो ऑड डेज हमारे आ जाएंगे वो 13/7 6 आ जाएंगे। ऑड डेज अगर 6 आ जाएंगे तो थर्सडे आपका ऑलरेडी था कब? 27 मार्च को। और दोस्तों, थर्सडे अगर ऑलरेडी था और थर्सडे में मैं 6 ऐड कर दूं तो किसके बराबर होगा? आप कहोगे सर थर्सडे में थर्सडे ऐड करेंगे यानी कि 7 ऐड करते तो थर्सडे आता, बट एक दिन कम ऐड करना है तो इसका मतलब फ्राइडे आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर आपका फ्राइडे हो जाएगा। 27 का वेडनेसडे आ रहा है। रुक जाओ, 1 मिनट रुकना। 6 के बाद 2008, 2012 और 2016, 3 दूनी 6 हो गए और बचेंगे आपके 7 साल। तो 7 और 3 10 होंगे, 7 इक्के 7, 7 6 13, 6 आना चाहिए। तो फिर ये आंसर कितना आ रहा है? ये आ रहा है ऑप्शन ए यानी कि वेडनेसडे। 2 दूनी 4, 8 4 12, यानी कि ये बचेगा थर्सडे +5। अरे ठीक तो है, मैं भी बेवकूफी कर रहा हूँ। सही तो है, मैं सोच रहा हूँ क्या सही है मेरे दोस्तों, सही है सही है सही है। अरे थर्सडे में 6 जोड़ोगे तो वेडनेसडे ही तो आएगा। वही मैं कहूँ कि गड़बड़ क्या हुआ। मैं थर्सडे के आगे क्या कर रहा था? थर्सडे बढ़ा के एक दिन बढ़ाए दे रहा था। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा? ये तो वेडनेसडे हो जाएगा। इसका आंसर मैक्सिमम लोगों ने सही भी दिया। इसके बाद अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 की, 8वें को भी जरा ध्यान से देखो। 8वें क्वेश्चन ने कहा 13 फरवरी 2006 को था रविवार,
2016 को कौन सा दिन होगा? दोस्तों बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। 13 फरवरी 2006 से इस 2010 को आने में कितने साल लगेंगे? जवाब आएगा सर 10 साल लगेंगे। अच्छा 10 साल अगर लगेंगे तो इन 10 सालों में कितने लीप ईयर होंगे और कितने आपके नॉर्मल ईयर होंगे, बता सकते हो? तो आपका जवाब होगा सर 2008 लीप ईयर होगा, 2012 लीप ईयर होगा, लेकिन सर 2016 को अब की बार इंक्लूड नहीं करेंगे। अब कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे सर 2016 तो लीप ईयर है, इंक्लूड क्यों नहीं करोगे? अरे इंक्लूड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 2016 में फरवरी नो डाउट 29 की आएगी, लेकिन हम 29 तक पहुंच ही कहां रहे हैं, हम तो 13 फरवरी पे ही ब्रेक लगाए दे रहे हैं। इसका मतलब लीप ईयर टोटल कंप्लीट जो लीप ईयर है वो केवल 2 होंगे, बाकी के 8 आपके नॉर्मल ईयर होंगे। 2 लीप ईयर है इसका मतलब टोटल ऑड डेज 4 हो जाएंगे, 8 नॉर्मल ईयर है इसका मतलब टोटल ऑड डेज 8 हो जाएंगे, 8 और 4 बराबर आ जाएगा 12। और दोस्तों अगर ये 12 ऑड डेज हैं तो आपको भी पता है 7 से डिवाइड करने पे फाइनली जो हमारे पास ऑड डेज का डेटा आएगा वो 5 के इक्वल आएगा। यहाँ पे डे कौन सा था? संडे। और मेरे दोस्तों संडे में 5 डेज ऐड कर दो तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर बी पे अवेलेबल है। मैक्सिमम लोगों ने फ्राइडे दिया भी, बट बहुत लोग ऐसे थे जिस क्वेश्चन का आंसर वेडनेसडे बता रहे थे, तो वेडनेसडे बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। और दोस्तों जो तरीका मैंने आपको बताया था ना एक एक साल आगे बढ़ने वाला, उसका भी यूज करके लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको मुझे पता है कि आपने गलती कहां की होगी। गलती आपने की होगी कि आप 2016 लीप ईयर है नो डाउट, लेकिन 2016 को प्रॉपर लीप ईयर तो तब कंसीडर करोगे ना जब आपके पूरे पूरे 2016 की बात की जा रही हो। अब फरवरी 29 की होती है, लेकिन हमने जब 13 पे ही ब्रेक लगा दिया, 13 के आगे जब हमें बढ़ना ही नहीं है तो फिर आगे फायदा क्या? फिर हम उसको लीप ईयर क्यों कंसीडर करेंगे? एक दिन अगर एक्स्ट्रा इंक्लूड हो रहा होता तब तो लीप ईयर कंसीडर भी करते। चलिए ये थे हमारे लास्ट वाली क्लास के 2 क्वेश्चन। आइए अब मैं आज की क्लास के कुछ क्वेश्चन है वो आपको करवा देता हूं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। देखो इधर, अभी तक दोस्तों आपने जितने भी नॉर्मल क्वेश्चन लगाए उन सारे क्वेश्चंस में से आप क्या कर रहे थे, जो भी डेट आपको बताई जाती थी आप उसके फ्यूचर में जाते थे। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, यहाँ पे कैलेंडर को आपको रिवर्स ऑर्डर में लेके जाना है। सारी चीजें कुछ हद तक वैसी ही होने वाली हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जैसे अभी तक ऑड डेज को आप प्रीवियस वाले डे में प्लस करते थे, अब जब रिवर्स ऑर्डर में आप जाओगे तो जो भी ऑड डेज आएंगे उसको प्रीवियस डे में क्या करोगे? माइनस करोगे। आइए मैं समझाता हूं कैसे, सुनिएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना दोस्तों। इन्होंने हमसे क्या कहा? इन्होंने हमसे कहा 14 सितंबर 2001 को शुक्रवार है, 14 सितंबर 2001 को फ्राइडे है। Which would be the day of week on 14 सितंबर 1961? क्या आपको प्रीवियस जाना है, रिवर्स? आप कहोगे हाँ सर रिवर्स तो जाना है। अब समझना मेरी बात को। चलो इधर देखो, 14 सितंबर 2001 और मेरे को रिवर्स जाना है 14 सितंबर 1961। यहां का डे मेरे को इन्होंने बता रखा है फ्राइडे के इक्वल। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बस इतना पूछ लूं कि 1961 से 2001 तक टोटल कितने साल बीत गए, जवाब आएगा सर 40 इयर्स। अच्छा अगर 40 साल बीत गए हैं, इन 40 सालों में लीप ईयर कितने आए होंगे और नॉर्मल ईयर कितने आए होंगे? तो जवाब आएगा सर 4 10s आर 40, यानी कि 10 तो हमारे लीप ईयर होंगे और बाकी बचे हुए 30 हमारे नॉर्मल ईयर होंगे। एक लीप ईयर में 2 और डेज होते हैं, तो 10 लीप ईयर में कितने और डेज होंगे? 20। एक नॉर्मल ईयर में एक और डे होता है, तो 30 में 30 और डेज होंगे। और टोटल अगर इन 40 सालों में मैं आपसे पूछूं कितने और डेज हैं, तो जवाब आएगा 50। लेकिन 50 को हम और डेज नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? अरे भैया 7 से डिवाइड तो कर लो, 6 से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। तो अगर फाइनली मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितने और डेज होंगे, तो आपका केवल और केवल एक आंसर होगा सर 1। क्यों भाई? 50 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 सत्ते 49, 49 दिन खत्म करो, 7 7 का साइकिल करके 49 दिन खत्म, एक दिन आपके पास एक्स्ट्रा बचेगा। और दोस्तों अब आपको पता है क्या करना होता है, जब भी कभी हम रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तो मेरे को पता है कि यहाँ का डे कौन सा था, फ्राइडे का था ना। ऊपर से नीचे आते थे तो प्लस करते थे। अरे अभी तक क्या करते थे, ऊपर वाला डे पता होता था, नीचे वाला निकालना होता था, तो जितना ऑड डे आता था वो प्लस करते थे।
अब की बार आपको क्या करना है, 14 सितंबर 2001 का डेटा पता है और आपको पता लगाना है 14 सितंबर 1961 का। तो सिंपल सा एक काम करो, मेरे को फ्राइडे पता है और ऑड डेज आया है एक, फ्राइडे में एक माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा। ये अवेलेबल है ऑप्शन नंबर ए में और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या इस बात में कोई समस्या, कोई परेशानी? कभी अगर रिवर्स ऑर्डर का केस मिल जाएगा तो क्या आपको कोई दिक्कत या परेशानी या समस्या फेस करनी पड़ेगी? मुझे तो नहीं लगता। अरे सिंपल सा फंडा है, ऊपर से नीचे आते थे तो जितने ऑड डेज होते थे उसको प्रीवियस वाला जो भी डे गिवन होता था उसी में ऐड ऐड कर देते थे। तो अब की बार क्या करोगे, अब की बार जो डे आपको गिवन है रिवर्स चलना है ना, तो रिवर्स के केस में माइनस कर दोगे, बाकी सारा काम बिल्कुल वैसा है। 40 सालों में 10 लीप ईयर कैसे आ गए? अरे एक लीप ईयर 4 साल के बाद रिपीट होता है, तो 40 को 4 से डिवाइड करोगे, इसका मतलब पूरे पूरे 10 लीप ईयर आएंगे। अच्छा मंथ भी आपका सितंबर गिवन है, फरवरी यानी कि इंक्लूडेड है, फरवरी इंक्लूडेड है तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। 10 लीप ईयर होंगे तो बचे हुए 30 आपके नॉर्मल होंगे। और दोस्तों एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 10 गुणे 2 करोगे 20 ऑड डेज हो जाएंगे। कहां पे? आपके इधर वाली कंडीशन पे। और 30 के 30 ऑड डे हो जाएंगे इधर वाली कंडीशन पे। टोटल ऑड डेज 50 आएंगे। 50 को 7 से डिवाइड मारोगे तो एक्स्ट्रा डे जो आपके पास बचेगा वो केवल किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। क्या इस बात में कोई समस्या परेशानी किसी को मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि एक एक बात आपको बढ़िया तरीके से समझ में भी आई होगी। लेके चलता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अब देखो हुआ क्या, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमारे हमने सॉल्व किए सब में आपने एक बात नोटिस की होगी, टाइम आपको सेम देता है, टाइम नहीं डेट आपको सेम देता है। जैसे आप देखो कभी 13 फरवरी की बात करता था तो अगली डेट 13 फरवरी ही पूछता था, 14 सितंबर की बात की तो 14 सितंबर को ही पूछा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये बनता है अगली टाइप का क्वेश्चन, जहां पे एग्जैक्ट जो डेट है वो भी बदलेगी, जो ईयर है वो भी बदलेगा। रिवर्स ऑर्डर में नहीं जाना है, जाना हमको आगे की तरफ ही है। आइए इस क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करिए मेरे दोस्तों। सबसे पहले इन्होंने हमको बता रखा है 24 अप्रैल और 1972। उसके बाद मेरे को जो डेट फाइंड करने के लिए कहा गया है, वो डेट का जो डे फाइंड करने के लिए कहा गया है वो 11 नवंबर 1982 के लिए कहा गया। एक काम करो ना, क्या काम करो, काम ये करो कि पहले 24 नवंबर से 11 नवंबर तक चले आओ, 11 नवंबर 1972 तक चले आओ। अगर इतना सफर आपने तय कर लिया तो फिर ये तो वही सेम क्वेश्चन हो जाएगा जो अभी तक आप सॉल्व कर रहे थे। क्यों? इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो वही क्वेश्चन हो जाएगा जो अभी तक आप सॉल्व कर रहे थे कि भाई 11 नवंबर 1972 को ये दिन है, तो 11 नवंबर 1982 को कौन सा दिन होगा। अब आप कहोगे सर क्या ये जरूरी है कि हम इतना पूरा प्रोसेस करें? तो मैं आपसे यहाँ पे डे फाइंड नहीं करवाऊंगा 11 नवंबर 1972 को, मैं आपसे केवल ये जानना चाहता हूं कि 24 अप्रैल 1972 से 11 नवंबर 1972 तक आपके कितने ऑड डेज होंगे। केवल मेरे को इसका डेटा बता दो कि ऑड डेज आपका किसके इक्वल होगा। आप कहोगे सर ये तो निकालना बड़ा आसान है। अरे भाई अप्रैल की बात हो रही है तो आप कहोगे सर अप्रैल में अभी भी 6 दिन बाकी हैं। अप्रैल के बाद मई की बात करेंगे, मई में ऑड डेज होते हैं 3। जून की बात करेंगे, जून के ऑड डेज होते हैं 2। जुलाई की बात करेंगे ऑड डेज होते हैं 3। अगस्त की बात करेंगे ऑड डेज होते हैं 3। सितंबर की बात करेंगे ऑड डेज होते हैं 2। अक्टूबर की बात करेंगे ऑड डेज होते हैं 3। नवंबर की बात करेंगे ऑड डेज हो जाएंगे 4। अरे अरे सर 4 कहां से आ गया, 4 कहां से आ गया, ये क्या लिख दिया? अरे सुनो 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 सब्र करो, नवंबर में 11 नवंबर तक जाना है और अगर 11 नवंबर तक जाना है तो 11 को जब 7 से डिवाइड मारोगे तो 7 21 7, पहला हफ्ता बीत गया, एक्स्ट्रा डेज तो 4 ही आएंगे ना। अब फिर से मेरी बात को सुनना, मैंने क्या लिखा, ये मैंने लिखा अप्रैल का डेटा, अप्रैल में 6 दिन अभी भी बाकी है। ये लिखा मैंने मई का डेटा, ये लिखा जून का ऑड डेज, ये लिखा जुलाई का, ये लिखा अगस्त का, ये लिखा सितंबर का, ये लिखा अक्टूबर का। और नवंबर महीना पूरा थोड़ी ना लेना है, नवंबर में तो केवल 11 दिन लेने हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप इतना काम कर लोगे तो 24 अप्रैल से 11 नवंबर 1982 तक टोटल कितने ऑड डेज आए आपने निकाल लिया। जरा इसको ऐड करिएगा, इस पूरे को जरा ऐड करके मुझे बताओ। 4 3 7 2 9 3 12 3 15 2 17 3 20 6 26। दोस्तों 26 ऑड डेज आपके यहाँ आ गए, लेकिन ऑड डेज तो हमारे 26 हो ही नहीं सकते। 7 से डिवाइड मारोगे तो फाइनली आप कह सकते हो 5 ऑड डेज।
कितने 5 ऑड डेज। अच्छा 5 कहां से आया, 7 के 21, 21 खत्म हो जाएगा 26 में, 5 बचेगा। भूल तो नहीं गए हो सब कुछ? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा डाउट होता है कि कहीं तुम सब प्रीवियस क्लास वाला सारा कुछ भूल ना गए हो, बट भूले नहीं हो यार, तुम सब मल्टी टैलेंटेड हो। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, हमने अभी तक जो बात की ये 24 अप्रैल से 11 नवंबर 1972 तक की। अब 1972 से 1982 तक टोटल कितने साल बीत गए? जवाब आएगा सर 10 साल बीत गए। इन 10 सालों में मैं आपसे जानना चाहता हूं लीप ईयर कितने होंगे, तो आपका जवाब होगा सर 2 होंगे लीप ईयर और 8 होंगे नॉर्मल ईयर। एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? आप कहोगे सर 2 ऑड डेज। एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? एक। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 8 के 8। अब अगर फाइनली मैं आपसे ऑड डेज पूछ बैठूं तो आपका जवाब क्या होगा? सर 5 4 9 8 17, 17 आएगा। और सर 17 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो ऑड डेज केवल 3 बचेंगे। सर ऑड डेज हमको पता लग गया 3 है, कहां से कहां तक? 24 अप्रैल 1972 से 11 नवंबर 1982 तक। अगर ऑड डेज आपने निकाल लिया 3 है तो मेरे को पता है 24 अप्रैल 1992 को मंडे था, और मंडे में अगर 3 दिन बढ़ा दोगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यही आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अवेलेबल है ऑप्शन नंबर सी में। कैसा रहा? मजेदार था? बिल्कुल आसान है। स्टार्टिंग पे ही मैंने आपको एक बात बताई थी कि पूरे कैलेंडर में सारा गेम जो है वो ऑड डेज का है बेटा, पूरा गेम जो है वो ऑड डेज का है। ऑड डेज अगर निकालना सीख गए, ऑड डेज अगर तुम निकाल ले गए तो तुम्हें तुम्हारे आंसर तक पहुंचने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। आइए ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और करवाता हूं, तब जाके बात आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ये लिखा हुआ है 10 जनवरी की बात करनी, 2001 की, सोमवार है, और 5 अप्रैल 2010 को कौन सा दिन होगा ये आपसे इन्होंने पूछ लिया। सबसे पहले 10 जनवरी 2001 ये टाइम गिवन है। मुझे जो डे बताना है वो बताना है 5 अप्रैल 2010। ठीक, पहले तो एक काम करो, 10 जनवरी से 5 अप्रैल तक चले आओ, 5 अप्रैल 2001 तक इतना सफर तय करो। जब आप 10 जनवरी 2001 से 5 अप्रैल 2001 तक का सफर तय करोगे तो मेरे को ये बताओ कितने ऑड डेज होंगे। जवाब पता है क्या आएगा? सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। सर जनवरी की बात करें तो जनवरी में ऑड डेज हो जाएंगे 0। सर क्या करते हो यार, जनवरी में ऑड डेज 3 होते हैं, 0 लिख रहे हो। मेरे भैया जनवरी में 10 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं। जनवरी की बची हुई दिनों की संख्या क्या है? 21। अरे 31 दिन की जनवरी होती है, 10 दिन तो ऑलरेडी बीत चुके हैं। 10 जनवरी के बाद जनवरी में कितने दिन बचेंगे? 21 दिन बचेंगे। और 21 दिन का मतलब 21 दिनों में ऑड डेज कुछ आएगा ही नहीं, ऑड डेज तो आपका 0 के बराबर आएगा। अच्छा हाँ सर, हाँ हाँ याद आ गया, याद आ गया। चलो आगे आओ। फरवरी के ऑड डेज 0, क्योंकि 2001 है, लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी के ऑड डेज 0। मार्च के ऑड डेज 3, अप्रैल के ऑड डेज 5। अरे सर क्या कर रहे हो यार, अप्रैल में आपने सिखाया था 2 ऑड डेज होते हैं। अरे वो तो पूरे अप्रैल में होते हैं ना। और यहां देखो 5 अप्रैल की बात करनी है, कहां कह रहा है क्वेश्चन की पूरा अप्रैल लेना है। 5 अप्रैल का मतलब 5 के 5 दिन क्या होंगे? एक्स्ट्रा हो जाएंगे, क्योंकि 5 आपका 7 से डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा दोस्तों, 10 जनवरी 2001 से 5 अप्रैल 2001 तक ऑड डेज आपने कितने निकाल लिए? 1। अब कहोगे सर फिर वही गलती। अरे सर 5 और 3 8 होता है ना। अरे भैया 8 होगा तो 7 से वापस डिवाइड कर दोगे, एक ही तो एक्स्ट्रा आएगा। यही काम आपको भी करना है। ये एक्टिंग जो मैंने की है बस इसलिए की कि कहीं तुम एग्जाम में चुन चुन के एक एक अक्षर लिखने ना लग जाओ। थोड़ा बहुत माइंड का भी यूज कर लेना, थोड़ा कैलकुलेशन माइंड में भी कर लेना। आओ मेरे साथ, मुझे ये बताओ 2001 से 2010 तक कितने साल बीत जाएंगे? जवाब आएगा सर 9 साल, क्योंकि 5 अप्रैल डेट आपकी सही। अच्छा इन 9 सालों में मैं आपसे जानना चाहता हूं लीप ईयर कितने होंगे और नॉर्मल ईयर कितने होंगे। तो जवाब पता है क्या आएगा? सर लीप ईयर की अगर बात करें तो ये होंगे 2 और नॉर्मल ईयर होंगे 7। कैसे?
अरे 2001 के बाद जब 2004 आएगा तो वो आपका लीप ईयर होगा, जब 2008 आएगा तो वो आपका लीप ईयर होगा, इसके अलावा तो और कोई लेना नहीं है। अच्छा, अगर 2 लीप ईयर होंगे तो एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो टोटल 2 लीप ईयर में 4 ऑड डेज हो जाएंगे। एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डेज होता है, 7 नॉर्मल ईयर में 7 ऑड डेज हो जाएंगे। 7 4 11 1 12, और अगर फाइनली मैं आपसे पूछूं कि टोटल ऑड डेज किसके बराबर आएगा, तो आपका आंसर आएगा सर 5। अरे भैया 7 4 11 1 12 आया है, 12 को 7 से डिवाइड मारोगे तो एक्स्ट्रा कितना बचेगा, रिमाइंडर 5 बचेगा, 7 1 के 7 बाहर कर दो, 12 में से 5 बचेगा। अब दोस्तों सोमवार था ना 10 जनवरी 2001 को, तो अगर यहाँ पे मंडे था और मंडे में मैं 5 ऐड कर दूं तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपका आंसर आ जाएगा, एंड दैट इज अवेलेबल इन ऑप्शन नंबर सी। ये अवेलेबल है। क्या कोई समस्या, कोई परेशानी? आपने कहा ठीक है सर, ऐसे क्वेश्चंस को भी हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, इनको करने में कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि दोनों टाइप के क्वेश्चन हो गए, रिवर्स में करवा दिया। सेम डेट होगी तब भी, सेम डेट नहीं होगी तब भी। विद इन मंथ बात करेगा तो कैसे आंसर निकालोगे, विद इन ईयर बात करेगा तो कैसे आंसर निकालोगे, अरे विद इन ईयर ना बात करके 10-20 साल बाद की बात कर देगा, तब भी मैंने आपको सिखा दिया कि आप डेट कैसे फाइंड आउट करोगे। और अब मेरे हिसाब से आपको यहां तक कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे चलें। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ जी। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन बचा है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे मैं आपको एक भविष्यवाणी कर दूं, एक भविष्यवाणी कर दूं, यहां से क्वेश्चन आएगा नहीं आपके एग्जाम में, यूपीएससी सीसैट में भले आ जाए, ईपीएफओ जैसे एग्जाम में नहीं आएगा। और सुनो, भगवान नहीं हूं, ठीक है ना, कुछ प्रीवियस पेपर देखे उन्हीं के बेसिस पे कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मेरी बात पत्थर की लकीर है। अरे एग्जामिनर का मूड घूम गया तो उठा के दे भी देगा, ठीक है। इसलिए ये सब चीजें वैसे भी यार ये कहना गलत होता है कि ये चीज आएगी, ये चीज नहीं आएगी। आज के डेट में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। कोई बुढ़ा जो है वो पेपर बनाने बैठेगा, बुढ़ा का मतलब जो बहुत पुराने ओल्ड एज के लोग हैं, तो वो क्या करते हैं ना, वो अपने जमाने के टाइप के ही पेपर बनाते हैं, और ये चीजें पहले किसी जमाने में बहुत पॉपुलर थी। बट अगर कोई यंग एज का बंदा बैठेगा ना, तो वो आजकल की जो नई चीजें आ रही, नई नई पजल, नए नए ब्लड रिलेशन के कोडेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस वो बनाना ज्यादा पसंद करेगा। तो पढ़ना तो सब कुछ है ही, पर हाँ मैं भी आपको सब कुछ रहा हूँ, जो भी आ जाएगा देख लिया जाएगा। बाकी ये रीजनिंग है, यहाँ पे तो दिमाग लगाओ आंसर बताओ, यहाँ कुछ टफ नहीं है, सब कुछ आपके सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। आइए मेरे साथ, अब हम उस क्वेश्चन पे आप पहुंचे हैं जहां आपको एक डेट बता दी जाएगी, और वो डेट बताने के बाद आपसे पूछ लेगा कि बताइए उस डेट को कौन सा दिन रहा होगा। अब आज आप सबके लिए एक होमवर्क है। ये होमवर्क पता क्या है, अपनी मम्मी की, अपने पापा की, सिस्टर की और ब्रदर की, इनकी डीओबी आज पूछ लेना, ठीक, डीओबी पूछ लेना, बता देंगे सारे अपनी डीओबी। यहाँ भैया फलाना दिन और फलानी डेट, फलाना महीना, फलाना ईयर। उसके बाद जादू दिखाना, ऐसे गोल गोल हाथ घुमाना, जादू जादू, और मन में कैलकुलेट करना, और ऐसे बता देना कि देखो बिना कैलेंडर देखे बता सकता हूं कि आप इस दिन पैदा हुए थे। ये होमवर्क है, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा आखिर इस क्वेश्चन पे करना क्या होता है। तो आइए मेरे साथ सोल्यूशन बताता हूं आपको इस क्वेश्चन का। दोस्तों सिंपल सा एक डेट आपको बता दी जाती है, वो डेट हमको इन्होंने बता रखा है 28 मई 2006। डेट क्या पता है, 28 मई 2006। थोड़ी देर के लिए मैं आपको पिछली वाली स्लाइड पे ले चलूं, पीछे वाली पीडीएफ पे? अच्छा नहीं ले चलता हूं, आपसे मैं बस इतना पूछता हूं, ये बताओ 400 सालों में और डेज कितने होते थे? तो आपका जवाब आता था सर 0, याद है ना, 100 सालों में 5, 200 सालों में 3, 300 सालों में 2, और जब 400 साल की बात आती थी तो 0, भूलना मत उस बात को।
सर 400 साल में ऑड डेज होते हैं जीरो, इसका मतलब 800 साल में भी जीरो होंगे। क्यों? 1200 साल में भी जीरो होंगे, 1600 साल में भी जीरो होंगे, 2000 साल में भी जीरो होंगे। यानी कि 2000 सालों में अगर आपसे कोई पूछेगा ऑड डेज बताओ तो जवाब जीरो दोगे, 2400 सालों में कोई पूछेगा तो जवाब जीरो दोगे। मैं एक काम करता हूं, मेरे को 2006 की बात करनी है, तो मैंने क्या किया, मैंने लिख लिया 2000 साल, उसके बाद मैंने ले लिया 5 साल, और उसके बाद मैं क्या करूंगा। अब आपने कहा ठीक है सर 2006 को माना कि आप ब्रेक कर रहे हो, 2006 को आपने 2000 प्लस 5 में क्यों ब्रेक किया? इसको तो आपको 2000 प्लस 6 लिखना चाहिए था। दोस्तों ये बताओ, क्या 2006 पूरा पूरा बीत गया? अरे नहीं सर, 2006 में तो अभी हम मई में ही हैं, पूरा तो नहीं बीता है। जब पूरा नहीं बीता है तो कैसे पूरा 2006 तक डेटा ले लोगे? तो दोस्तों मैंने क्या किया, 2006 को ब्रेक करना स्टार्ट किया, और इसको मैंने लिखा 2000 साल प्लस 5 साल, और इसके बाद मैंने लिख दिया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और इंड आ जाऊंगा, रोक दूंगा। ये ऐसा प्रोसेस आपको इन हर क्वेश्चंस पे कर लेना है। यूट्यूब वाली दुनिया में मत जाना, वो आपको कोड रट्टा बनवाएंगे। मैंने ना कभी वैसा टॉपिक ये पढ़ाया है, ना ही पढ़ाऊंगा, बहुत ही क्रिटिकल है। कौन इतने सारे कोड को रटे, ईयर के कोड अलग, मंथ के अलग, वो सब आप छोड़ो। जो बता रहा हूं ये सबसे आसान है, इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं है। सुनना मेरी बात को, 28 मई 2006 की बात हो रही थी। 2006 को मैंने लिख दिया 2000 साल प्लस 5 साल, और 5 साल के बाद जो छठवां साल है, उस छठवें साल में मेरे को केवल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक की बात ही करनी है। आपने कहा ठीक है सर। अब सुनना, ऑड डेज निकालो, ऑड डेज। अगर मैं ऑड डेज निकालने बैठूंगा तो आपका जवाब पता है क्या आएगा? जवाब आएगा सर 2000 सालों में ऑड डेज होंगे जीरो, सर 5 सालों में ऑड डेज होंगे 6, सर जनवरी में ऑड डेज होते हैं 3, जनवरी के बाद फरवरी में खा गया क्या? अरे रुक जाओ भैया, जनवरी के बाद फरवरी में खा गया, इधर आ जाओ। जनवरी, फरवरी, ये मैंने जे के बाद एम कहां से लिख दिया था? चलो कोई बात नहीं, जनवरी के बाद फरवरी यहां लिख लो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। जनवरी में 3 ऑड डेज, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 0। अब आप कहोगे सर समझ में नहीं आया। समझ में इसलिए नहीं आया, दो बातें नहीं समझ में आई। एक तो आपने ये 6 कैसे लिख दिया, और दूसरा आपने ये 0 कैसे लिख दिया, केवल यही नहीं समझ में आया, बाकी का तो सारा कुछ समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करिए, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए। आज आपकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है शाम के 4 बजे से, ठीक है? आ जाओ, देखो इधर। देखो ये तो आप कहोगे कि सर मेरे को पता है कि 2000 सालों में 0 ऑड डेज होते हैं, ये तो हमको पता ही है। सर ये 5 सालों में 6 ऑड डेज कहां से आ गए? जरा इधर किनारे आओ, मुझे एक बात बताओ, इन 5 सालों में कितने लीप ईयर और कितने नॉर्मल ईयर? हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, इसका मतलब एक लीप ईयर होगा, और बचे हुए 4 जो हैं ये आपके नॉर्मल ईयर होंगे। दोस्तों अगर एक लीप ईयर है तो एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, यानी कि टोटल 2 ऑड डेज तो यहां से आ गए। 4 नॉर्मल ईयर हैं, एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डेज होता है, 4 ऑड डेज यहां आ गए, और 4 और 2 यही मैंने डायरेक्ट लिख दिया किसके बराबर? 6 के बराबर। अच्छा, आपने कहा ठीक है सर, जनवरी का तो हमको पता है कि जनवरी में ऑड डेज 3 होते हैं, फरवरी में 0 होते हैं, मई मार्च में 3 होते हैं, अप्रैल में 2 होते हैं, मई में सर 0 कैसे आया? तो देखो हमें बात करनी है 28 मई तक की। 28 मई, 28 को 7 से डिवाइड करोगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, एक्स्ट्रा डेज आपके पास नहीं बचेंगे। मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूं टोटल ऑड डेज किसके बराबर होगा? टोटल ऑड डेज, तो जवाब आएगा सर 6, 3 9, 3 12, 2 14, और सर टोटल ऑड डेज अगर 14 है, इसका मतलब 0 आ जाएगा। क्यों 0 आएगा कि नहीं? अरे 14 को वापस से 7 से डिवाइड करोगे तो 0 ऑड डेज आ जाएंगे। आपने कहा हाँ सर 0 आ गया। अब आप कहोगे सर 0 आ गया, लेकिन यहां एक दिक्कत है। सर यहां दिक्कत ये है
कि जैसे अभी तक क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो वहां पे हमको बता देता था कि भाई इस दिन 28 मई को ये दिन था, वो दिन था, फिर जितने ऑड डेज आते थे सर उसी में बढ़ा देते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको एक टेबल है जो क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड में रखनी पड़ेगी। वो टेबल क्या है, लिखने की जरूरत नहीं है, आगे आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये एक टेबल है जो आपको याद करनी पड़ेगी। ऑड डेज स्टार्ट कहां से होंगे, जीरो। ऑड डेज जीरो से नीचे आ नहीं सकता। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, और 6 से ज्यादा हमारा ऑड डेज हो नहीं सकता। अब दोस्तों जीरो को कहा जाता है संडे। कभी भी ऑड डेज अगर जीरो आएंगे तो इसका मतलब उस दिन कौन सा दिन होगा, संडे। कभी भी ऑड डेज अगर 1 आएंगे तो उसका मतलब उस दिन मंडे होगा। कभी ऑड डेज अगर 2 आएगा उसका मतलब ट्यूसडे होगा। कभी ऑड डेज अगर 3 आएगा इसका मतलब वेडनेसडे होगा। ऑड डेज 4 आएगा इसका मतलब थर्सडे होगा। ऑड डेज 5 आएगा इसका मतलब फ्राइडे होगा। ऑड डेज 6 आएगा इसका मतलब सैटरडे होगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे माइंड में इसकी क्या करना, इमेज बना लेना। और स्टार्टिंग हमेशा कहां से करोगे, किसी भी एक वीक की जो स्टार्टिंग है वो संडे से होती है, मंडे से नहीं होती, संडे से होती है। तो बस जीरो और संडे अगर आपके माइंड में है तो जीरो के बाद एक तो संडे के बाद मंडे, एक के बाद दो तो मंडे के बाद ट्यूसडे, दो के बाद तीन तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, तीन के बाद चार वेडनेसडे के बाद थर्सडे, चार के बाद पांच थर्सडे के बाद फ्राइडे, पांच के बाद छह फ्राइडे के बाद सैटरडे। अब जो आप ऑड डेज निकालोगे ना, जैसे अभी अभी हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था ऑड डेज हमारा किसके बराबर है, जीरो के बराबर है ना। तो जीरो किसको रिप्रेजेंट करता है, संडे को। इसका मतलब जिस 28 मई की बात हो रही है 2006, उस दिन कौन सा रहा होगा, संडे। ये रहा ऑप्शन नंबर ए में। जल्दी बताओ क्या किसी भी एंगल से टफ है। आप पता है क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर सच बताएं तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, हमें सबसे आसान यही लगा कि डेट बता दी जाए और डेट बताने के बाद हमसे ये पूछ लिया जाए कि भैया उस डेट को दिन कौन सा था। अब इसी पैटर्न पे दो तीन क्वेश्चन और करिए तो बात और अच्छे से समझ में आएगी। चलो अब 24 अप्रैल 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था, आइए मेरे साथ। 24 अप्रैल 2013, तो एक काम किया जाए। आप कहोगे हाँ जी सर बताइए क्या करना है। काम ये किया जाए कि 2013 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2000 साल, 12 साल, और 13वां साल अभी पूरा नहीं हुआ है। 13वें साल में मेरे को जनवरी लेना है, फरवरी लेना है, मार्च लेना है और अप्रैल लेना है, क्योंकि 24 अप्रैल में जाके ही हमें क्या करना है, रुक जाना है। अब मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। 2000 सालों में भाई काम तो वही है, अगला अगला काम वही वाला, क्या, और डेज निकालने वाला। तो आप कहोगे सर 2000 सालों में तो ऑड डेज जीरो। अच्छा 12 सालों में कितने ऑड डेज आएंगे, 12 सालों में कितने ऑड डेज आएंगे। आओ किनारे इधर, पहले मुझे ये बताओ इन 12 सालों में लीप ईयर कितने आएंगे। तो जवाब आएगा सर चार, चार आठ, चार 12, यानी कि तीन तो हो जाएंगे सर लीप ईयर, और बचे हुए 9 जो हैं ये हो जाएंगे आपके नॉर्मल ईयर। एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, यानी कि 6 ऑड डेज हो गए लीप ईयर से। यहाँ एक कर दो, 9 इक्के 9, 9 ऑड डेज हो गए आपके कहाँ से, 9 ऑड डेज हो गए आपके नॉर्मल ईयर से। 9 6 15, और अगर ये 15 आएगा तो 15 तो ले नहीं सकते, 15 को क्या करो 7 से डिवाइड मारो। 15 को अगर 7 से डिवाइड मारोगे, सुनना मेरी बात को, 15 को अगर 7 से डिवाइड मारोगे तो ये तो कितना बचेगा, एक बचेगा। यानी कि इन 12 सालों में अगर मैं आपसे पूछूं ऑड डेज कितने होंगे तो जवाब एक आना चाहिए। अरे जनवरी में कितने ऑड डेज, 3, फरवरी में जीरो, मार्च में 3, अप्रैल, तो अप्रैल तो पूरा लेना नहीं है, केवल 24 अप्रैल तक की बात करनी है। और 24 को अगर 7 से डिवाइड मारोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 त्रिके 21, 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 और ले लो। अब जरा मुझे बताना टोटल और डेज किसके बराबर है, टोटल और डेज। तो जवाब आएगा सर एक, 3 1 4,
4 3 7, 7 हटा दो और डायरेक्टली लिख दो कि सर टोटल ऑड डेज 3 होंगे। अच्छा, ऑड डेज अगर आपके 3 आएंगे और मैं आपसे पूछ बैठूं कि बताओ उस दिन दिन कौन सा रहा होगा। 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, तो 3 का मतलब वेडनेसडे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर वेडनेसडे हो जाएगा। ये अवेलेबल है ऑप्शन नंबर डी में। अब सबको ये तो पता ही होगा कि आपका जो जन्म है वो किस दिन हुआ है। सबको पता होगा कि हम मंडे को पैदा हुए थे, हम ट्यूसडे को हुए थे, हम वेडनेसडे को हुए थे। तो एक काम और करिएगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ पे इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके डे निकालिएगा और देखिएगा सेम आता है या नहीं आता है। आइए मूव करते अच्छा ठीक तो है। यहाँ पे एक चीज सही कर लेना, सुनो। आंसर वेडनेसडे सही लिखा है मैंने यहाँ पे, ये गलत लिख दिया है। ऑप्शन ए नहीं होगा। वेडनेसडे कौन से ऑप्शन पे अवेलेबल है? डी पे अवेलेबल है ना, तो यहाँ पे डी कर लेना, पांचवें का सोल्यूशन सही है। बस वही मेरी नजर ए पे चली गई तो मैंने कहा यार गलत हो गया, रुको मैं तुरंत सही भी कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट। तब तक आप लोग एक काम करो, मैं इसको सही कर देता हूं। इसका आंसर बताओ। 26 जनवरी 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? सॉल्व करिए। वेडनेसडे। हाँ जी, हो गया। चलो आओ मैं समझाता हूं। देखो सिंपल सा काम करो। 26 जनवरी 2021 की बात करनी है तो आप कहोगे सर बड़ा इजी है। अगर 2021 की बात करनी है तो हम 2021 को क्या लिखेंगे? 2000 साल। सर इसके बाद हम क्या लिखेंगे? 20 साल। और सर इसके बाद हम क्या करेंगे? जनवरी की ही बात करनी है तो केवल और केवल जनवरी लिखेंगे और कुछ भी आपको नहीं करना। आपने कहा ठीक है सर इतना काम कर लेंगे। जैसे ही आपने इतना काम कर लिया तो ये बताओ इन 2000 वर्षों में ऑड डेज कितने हैं? भाई मेरे को तो ऑड डेज से मतलब है ना। 2000 वर्षों में ऑड डेज 0। अच्छा 20 सालों में ऑड डेज कितने आएंगे? जरा इधर किनारे आइए। और अगर मैं 20 ईयर्स की बात करूं तो 20 ईयर्स में सुनना मेरी बात को, 5 तो आपके लीप ईयर हो जाएंगे और 15 हो जाएंगे आपके नॉर्मल ईयर। 5 लीप ईयर का मतलब कितना? एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं तो 10 ये आ जाएगा। एक नॉर्मल ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन होते हैं 15, ये आ जाएगा। 15 और 10 25 के बराबर हो जाएगा। अब 25 क्या है? 25 हो गए आपके टोटल ऑड डेज। बट 25 तो ले नहीं सकते। 25 को अगर मैं 7 से डिवाइड भी मार दूं तो 7 त्रिक 21, यानी कि एक्स्ट्रा डेज हमारे पास 4 बच जाएंगे। और 4 अगर एक्स्ट्रा डेज बच गए तो हम कह सकते हैं कि इन 20 सालों में एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे? 4। अच्छा जनवरी की बात करो, 26 तक ही बात करनी है। 26 जनवरी, इन 26 दिनों में एक्स्ट्रा डेज कितने आएंगे? 7 से डिवाइड मारोगे, 7 त्रिक 21, 5 आएंगे। तो दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे 5 लेके आऊंगा और मैं आपसे पूछने बैठूं कि मेरे को बताओ टोटल और डेज किसके बराबर हैं, तो आपका जवाब होगा सर 5 4 9, या फिर आप इसी को कह सकते हो 2 और डेज। अरे भाई 9 को 7 से डिवाइड मारोगे 2 ही तो बचेगा। और 2 किसके बराबर होता है? 0 संडे, 1 मंडे, 2 होता है ट्यूसडे। इसका मतलब पर्टिकुलर अगर डे की बात करेंगे तो पर्टिकुलर डे आपका हो जाएगा ट्यूसडे। बस खत्म। अब मुझे एक बात बताओ, कैलेंडर से ऐसा कोई भी क्वेश्चन कभी एग्जाम में मिल जाएगा तो गलती तो नहीं होगी? जल्दी बताओ, चाहे जैसा क्वेश्चन मिल जाए। अब तो आराम से कर ले जाओगे ना? बिल्कुल। एक क्वेश्चन और बताओ, 2017 में किन 2 महीनों में समान दिन है? आप कहोगे सर इतना आसान क्वेश्चन, भाई फरवरी अप्रैल में बराबर दिन होंगे?
आप कहोगे ना, जून सितंबर बराबर दिन होंगे, जल्दी सोचो। मई जुलाई और जनवरी अक्टूबर, मई कितने महीनों की होती है? 31 दिन की। सॉरी, मई कितने दिनों की होती है? 31। जुलाई भी 31। पूछ क्या रहा है? अच्छा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इनका हमसे पता है क्या पूछना है? इनका हमसे ये पूछना है कि 2017 में कौन सा ऐसे महीने हैं जिनमें समान दिन होंगे। समान दिन का मतलब समझ रहे हो कि जितने मंडे उतने ही संडे, जितने मंडे उतने ही, मतलब जैसे जितने मंडे आपके जनवरी पे आए उतने ही मंडे आपके अक्टूबर में भी आए, जितने भी मंडे आपके ट्यूसडे जनवरी में आए उतने ही ट्यूसडे आपके अक्टूबर में भी आए। ये आपसे पूछना चाहता है। आइए मैं बताता हूं। सुनना मेरी बात को दोस्तों, हर 9वें महीने के बाद पता है क्या होता है? हर 9 महीने के बाद, या फिर कह सकते हो हर 10वें महीने में, आपकी जो डेज हैं वो रिपीट होते हैं। जैसे जनवरी में अगर 5 सोमवार पड़े होंगे तो आगे अक्टूबर, जनवरी 1 अक्टूबर होता है 10वां महीना, तो आगे अक्टूबर में भी क्या होगा? ये एक तरीके से कह सकते हो, रिमेंबर, याद रखने वाली बात है। जनवरी में भी 5 सोमवार होंगे, अक्टूबर में भी 5 सोमवार होंगे। जनवरी में अगर मान लो 4 रविवार पड़े होंगे तो अक्टूबर में भी 4 रविवार ही पड़ेंगे। तो बस ये बात अगर ध्यान रखोगे तो ये तो वही है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ऑप्शन डी लगा दो। देखो ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं आपको बताता हूँ, या तो क्वेश्चन ये आ जाएगा जो मैं भी आपको करवा रहा था, या फिर आपको जो मैं पहले करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ऑड नंबर का सारा गेम है। जिस तरीके से मैंने आपको एक एक बात समझाई है, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको वो सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में भी आई होंगी। अब मैं एक पीडीएफ ओपन करता हूं, और वो जो पीडीएफ मैं ओपन करने जा रहा हूं वो पीडीएफ है आपके क्लॉक की। मैंने आप सबके कमेंट्स पढ़े तो एक दो लोग ऐसे हैं जिनको एक या दो क्वेश्चंस में डाउट है, तो मैं एक काम करता हूं, उनको रिपीट कर देता हूं, ठीक है? बाकी तो सबको बड़े बढ़िया तरीके से समझ में आ गया था, बट फिर भी एक दो लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि सर इस क्वेश्चन पे ऐसा नहीं है, ऐसा होगा। तो ये तो हमारा हो गया। जस्ट अ मिनट। क्लॉक, 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 ये लो भाई। हाँ, कौन से क्वेश्चन पे कह रहे थे जो मैं आपके कमेंट्स ओपन कर लेता हूँ। एक मिनट रुकिएगा। क्लॉक, 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 ये लो भैया क्लॉक। चलो आ जाओ। सर ये 30H ग्रेटर देन 300 वाली कंडीशन रिफ्लेक्स वाले क्वेश्चन पे अप्लाई करना है, उस क्वेश्चन में भी जिसमें हम लोग 30R-11/2 फॉर्मूला यूज करते हैं। नहीं 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 नहीं, वहां प्रशांत कंफ्यूज मत हो भाई। देखो इधर, ये जो 30R ग्रेटर वाला मैंने आपको क्या बताया, बस वो वहीं पे यूज होगा। ये आपसे जो पूछता है ना ये वाला क्वेश्चन, ये जो पूछा था कि इस पे जब आप ये फॉर्मूला यूज करते हो एंगल फाइंड आउट करने के लिए, एंगल फाइंड आउट करने के लिए, तो आप अप्लाई करते हो 30H माइनस का 11/2 और m। ये केवल तभी करना है जब आपकी ये जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू क्या हो जाए, 300 से ग्रेटर हो जाए। 300 या 300 से ग्रेटर। अच्छा वो पता है कब होगी? जब समय आपका 10 बज रहा होगा, या फिर आपका 11 बज रहा होगा, और या फिर आपका 12 बज रहा होगा। केवल इन्हीं तीन केसेस पे ये जो वैल्यू है वो 300 के ऊपर जाएगी, तो जो भी आए बस 360 में माइनस कर लेना। अच्छा जी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं समझ में आया। हर्षिता का कहना है। हर्षिता आइए, क्वेश्चन नंबर 12 मैं समझा देता हूँ। कहाँ गए तुम? ये देखो, इन्होंने कहा दोपहर में एक घड़ी शुरू की जाती, 5:10 पर घंटे की सुई किस कोण से घूम चुकी होगी? मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। 5 और 10, 5 घंटे और 10 मिनट, किस सुई की बात की जा रही है हर्षिता? तो हर्षिता बात की जा रही है घंटे की सुई की।
क्या आपको ये याद है कि आर वाली जो सुई है, घंटे वाली सुई, वो 1 घंटे में कितना एंगल घूमती है? आप कहोगे सर पूरा पूरा 30 डिग्री। ये बात याद है कि नहीं याद है? और इसको प्रैक्टिकली भी समझो। जैसे मान लो 1 बज रहा हो, 1 बज रहा हो, घंटे वाली सुई कहाँ है? 1 पे। लेकिन जब आपकी घड़ी में 2 बजेगा, जब घड़ी में 2 बजेगा, तो यही घंटे वाली सुई कहाँ आ जाएगी? 2 पे आ जाएगी। 1 से 2 पे आई है और ये पूरा 30 डिग्री ही तो होता है। अब 30 डिग्री अगर 1 घंटे में, तो 5 घंटे में कितना घूम जाएगी? जवाब आएगा सर 5 गुणे 30 कर देंगे, प्लस 10 मिनट में कितना घूमेगी? तो यहीं पे आपने ये भी तो सीखा था कि सर 1 मिनट में ये आधा डिग्री घूमती है। 1 मिनट में ये आधा डिग्री घूमती है, तो 10 मिनट में कितना घूमेगी? 10 गुणे आधा कर दो। अब देखो 30 गुणे 5 155 डिग्री, सॉरी 150 डिग्री ये हो गया। 30 गुणे 5 150 डिग्री ये हो गया, और प्लस 10 गुणे आधा करोगे 5 डिग्री, और टोटल 155 डिग्री ये घूम गई। सिंपल हर्षिता, ठीक है। सर ये क्वेश्चन नंबर 10 में आपने 8:28 से लिया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, 10, 10, 10, 10 कहाँ गया इसमें? हाँ, इसको एक बार समझा दे। मैंने 5 से 6, 6 से 7 लिया तो वो रॉन्ग आया। आपने 7 से 8, 7 से 6 लिया। आओ इधर। घड़ी समय कितना दिखा रही है? 8:20। 8:20 का मतलब जब हम अपना अप्रोक्सीमेट टाइम निकालेंगे, तो हम कहते हैं कि घड़ी की पोजीशन कुछ ऐसी होती है कि जो हमारी घंटे वाली सुई होती है वो 8 पे होती है, और बड़ी वाली सुई जो होती है वो 4 पे होती है। ठीक। अब आपको करना क्या है? आपको इनके बीच का एंगल कितना बनाना है? 72 बनाना है। बीच का एंगल अगर मैं आपसे पूछूं करंट में है कितना, तो आपका जवाब पता है क्या होगा? आपका जवाब होगा सर 30 इधर, 30 इधर, 30 इधर, 30 इधर। सर ये तो 120 है। एग्री हो मेरी इस बात से? एग्री हो या नहीं? कौन पूछा था? ज्योति। आपको मैं 4 से लेके आता हूं, 120 है। हमें चाहिए कितना? 72 चाहिए। जरा 120 में 72 माइनस करो, कितना बचेगा? आप कहोगे सर 28 और 20, सर 48 बचेगा। कितना बचेगा? 48 बचेगा। सर अगर 48 बचेगा तो एक काम करते हैं, फिर इधर से 48 और कम करते हैं। तो ये प्रोसेस देखो, जब इधर से पूरा लेके चलोगे ना, तो ये बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। भाई मेरे को 72 बनाना है, करंट में जो एंगल है वो बन रहा है 120। अब 120 से इसको क्या करो? कम करो। तो कम करने का एक तरीका है। वो तरीका क्या है? वही मैं पहले तो देखो कितना आएगा, 28, 72 में इसको 28 और 20। हाँ ठीक है। तो कम करने का तरीका क्या कहता है? कम करने का तरीका ये कहता है कि सर क्यों ना एक काम किया जाए। काम ये किया जाए कि अगर इधर पीछे की तरफ से मूव कर लिया जाए तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। पीछे की तरफ से मूव करने का मतलब है इधर 8 की तरफ से आओ। 8 की तरफ से जब आप मूव करोगे तो 72 अंश का कोण बनाना है। आप कहोगे सर 8 से 7, 30 डिग्री का कोण तो इनके बीच बनेगा। 7 से 6, 30 डिग्री का कोण सर इनके बीच बनेगा। हो गया? हो गया? 60 डिग्री हो गया। 12 डिग्री और बनाना है। अब देखो 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 2 मिनट में 12 डिग्री और बन जाएगा। और दोस्तों 2 मिनट का मतलब इस वाले पॉइंट को देखो, ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है? ये 28 मिनट को रिप्रेजेंट करता है। अरे ये पूरा 25 का होता है, ये 26, ये 27, ये 28। इसका मतलब 8:28 पे अप्रोक्सीमेट टाइम है ये। हमारी जो सुइया है वो 72 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब आप कहोगे सर हमको ऐसे नहीं समझना, हमको उधर से ही जाना है। ज्योति तुम कहोगे सर हमको 4 की तरफ से ही आना है। आप उल्टा मत लेके चलिए, 4 की तरफ से लगा के दिखाइए, और 4 की तरफ से लगा के दिखा देता हूं। देखो अभी मैं आपसे क्या कह रहा था, आपको 48 डिग्री घटाना है कोण। भाई जब आपकी जो समय है, सुइया है, वो एक 4 और एक 8 पे होंगी, तो ये पूरा एंगल आपका कितना है? 120। जबकि एंगल हमें चाहिए कितना? 72। 120 को 72 करने के लिए 48 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अच्छा 48 माइनस करना है तो आओ मेरे साथ 48 माइनस कराओ। पता है कैसे माइनस कराओगे? ज्योति समझना। आप कहोगे सर 30 तो पूरा पूरा ये माइनस कर दीजिए, 30 पूरा पूरा ये माइनस कर दीजिए, 30 के बाद 6 ये, 6 ये, 6 ये। भाई 30 और 18 48 ही तो होता है। 48 माइनस करना है आपको इनके बीच में से। तो हमने क्या किया, 30 तो ये माइनस कर दिया इतना, अभी 18 माइनस करना और बचा है। तो 18 के लिए क्या करोगे? 18 के लिए 1 मिनट में घड़ी की सुई, ये जो मिनट वाली है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप कहोगे सर
6 डिग्री ये हो गया, 6 डिग्री ये हो गया, 6 डिग्री ये हो गया। और जैसी घड़ी की सुई यहाँ पे आ जाएगी तो 6 तियां 18 और 30 टोटल 48 माइनस कर चुके हैं। और अब हमारा जो समय हो रहा होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8:28। अब 8:28 अगर हो गया तो 28 में वही 12/11 से गुणा करके आगे का काम कर लोगे। और देखो सर क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 अभिषेक मेरे भाई, इस पे कह रहे हो क्या? -75 आने पे उसे 180 में से माइनस करके भी पॉजिटिव में 105 आएगा। मेरे दोस्त मेरी बात को सुनना सुनना मेरी बात को। समय कितना हो रहा है? 3:30। पहले मैं तुम्हारा पूरा कमेंट पढ़ लेता हूँ, वरना 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 के ट्रेवल की 90 डिग्री प्लस 30x/2 सॉल्व करने पे 105 डिग्री देगा। नहीं भैया सुनो मेरी बात, अभिषेक अभिषेक सुनो, टाइम कितना हो रहा है? 3:30, 3 और ये 30, ठीक, 3 और 30। हमारे हिसाब से जो टाइम है वो 90 डिग्री होना चाहिए। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? आप कहोगे हाँ सर हमारे हिसाब से तो 90 डिग्री आंसर होना चाहिए। अब पहली बात तो आप वहीं पे गलत हो गए कि एंगल जो है वो 105 होगा, क्योंकि आंसर जो है वो 90 से कम आएगा, 90 से ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकता। ये हमारा अनुमानित समकोण बनता है, अनुमानित समकोण बनता है, और समकोण 90 डिग्री का होता है, तो 105 तो कभी भी नहीं हो सकता। आंसर हमारा 90 से कम क्यों हो जाता है इसका मैं क्लैरिफिकेशन आपको दे देता हूं। तो अब इससे होता क्या है, मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे ये मिनट की सुई आपकी 1 2 3 ऐसे मूव करते हुए जाती है, वैसे वैसे जो हमारी घंटे वाली सुई है, कभी अपनी घड़ी को देखिएगा तो जब 3:30 बज रहा होता है तो घड़ी की जो 3 वाली सुई है ना वो एग्जैक्टली 3 पे ना होके थोड़ा सा और नीचे खिसक आती है। अरे ये 3 से धीरे धीरे 4 की तरफ भी तो बढ़ेगी। ये जो सुई है ये 3 से धीरे धीरे 4 की तरफ बढ़ेगी। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो एग्जैक्टली 90 से क्या होगा, थोड़ा कम होगा। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। तो अब इसके अलावा फिर कोई डाउट बचता ही नहीं। 105 तो कभी नहीं हो सकता मेरे भाई। 105 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भैया 90 डिग्री से ज्यादा कंडीशन कहां बना दोगे, ये एंगल 105 हो सकता है, तुम खुद ही देखो। तो सिंपल सा एक काम करो, बस इतना ध्यान रखना, 30h माइनस का 11/2 इंटू एम अप्लाई करोगे तो कभी भी अगर आपको यहाँ से नेगेटिव आंसर मिल भी जाता है तो उसको 180 में से माइनस माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सा क्या करना, उसी को पॉजिटिव कंसीडर कर लेना, जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन मेरे दोस्त। चलो ठीक है, बाकी किसी का कोई डाउट नहीं है। ओके डन। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को फिर यहीं पे खत्म करें, कैलेंडर का काम हो गया। अब मैं आपको बताऊं अगली क्लास में आपको क्या डिलीवर करने वाला हूं। देखो पूरी की पूरी आपकी वर्बल रीजनिंग मैंने खत्म कर दी, पूरी की पूरी वर्बल रीजनिंग खत्म कर दी, कोई भी एक सिंगल टॉपिक आपका मैंने छोड़ा नहीं। अब पता है कल से डिस्कस करते हैं नॉन वर्बल। आप कहोगे सर ये नॉन वर्बल क्या होता है? तो नॉन वर्बल जिसमें फिगर आते हैं ना, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, तो ये जो नॉन वर्बल है वो अगली क्लास से यानी कि कल से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद लॉजिकल बचेगी, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, स्टेटमेंट एजम्पशन हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, स्टेटमेंट आर्गुमेंट हो गया। ये सारी चीजें जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप सभी दोस्तों अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।